तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय आप, बिल्कुल एजुकेशन बोर्ड के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये लगातार ये स्टूडेंट्स जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार जेके बोस के बाहर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। जेके बोस का कार्यालय आप देख पा रहे हैं, यहाँ के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन अब इस चीज को लेकर हो रहा है कि आप लोग जो है वो 12th क्लास के कुछ बच्चों को एग्जामिनेशन क्यों नहीं देने दे रहे। देखिए आप ये हंगामे की तस्वीरें हैं इस समय जो आप एजुकेशन बोर्ड के बिल्कुल ठीक बाहर से देख पा रहे हैं। अर्ली टाइम के माध्यम से ये आप देखें जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह धरना देकर इस समय बाहर बैठ गए। ये एजुकेशन बोर्ड के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये स्टूडेंट्स धरना देकर बिल्कुल नीचे आप देखें सड़कों पर बैठ गए और ये कह रहे हैं कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें जवाब नहीं दिया जाएगा। इन छात्रों में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि 12वीं कक्षा की लड़कियां भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, लड़कियां भी जो है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या कुछ उसको लेकर लड़कियां भी कहेंगी वो भी जानेंगे, पर इस समय एजुकेशन बोर्ड के बाहर के गेट जो है वो बंद हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं और ये बच्चे बाहर किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, लड़कियां जो है वो भी बाहर इस समय बैठी हुई हैं और लगातार अभी कह रही हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि हमारे एग्जामिनेशंस क्यों नहीं हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखें आप, लगातार हंगामे की तस्वीरें सब एजुकेशन बोर्ड के बाहर से आ रही है, क्योंकि कल भी आपको एक खबर दिखाई हमने जिसमें 12वीं कक्षा के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए जरूरी जानकारी है कि 12वीं कक्षा के उन बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा है। जो बच्चे 11th क्लास में, जिन बच्चों ने ब्रेक लिया था, जिन बच्चों का एग्जाम कोई भी सब्जेक्ट रह गया था 11th क्लास में, उन बच्चों ने ब्रेक लिया था, उन बच्चों के एग्जामिनेशन जो है किए जा रहे हैं। और आप देखें लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तस्वीरें लगातार इस चीज को लेकर प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। कौन सी क्लास से आप, कौन सी क्लास से? मैं यूनिवर्सिटी हूँ, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी जम्मू महानगर सहमति। देखिए हमारा जो आज का प्रदर्शन है वो जेके बोर्ड के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने पहले 1 साल तक बच्चों को एंटरटेन किया, उसके बाद ये बोलते हैं आप एग्जाम नहीं दे सकते, उनका कोई एडमिट कार्ड आ गया, सब कुछ आ गया, उनके प्रैक्टिकल्स हो गए, उसके बाद ये बोल रहे हैं आप एग्जाम नहीं दे सकते। हमने कल परसों जब प्रदर्शन किया उसके बाद हम जेके बोर्ड के चेयरमैन से बात करने गए, चेयरमैन बोलता मुझे 1.5 साल बच्चों से फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बाढ़ में जाओ, मुझे 7 लाख बच्चा पेयर हो रहा, मुझे 1.5-2 हजार बच्चों से फर्क नहीं पड़ता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने बच्चों को एग्जाम नहीं देना था तो 1 साल उनका वेस्ट क्यों किया, 1 साल तक उनको एंटरटेन क्यों किया? जहाँ तो बच्चे फिर कुछ और कर लेते, कोई इंजीनियरिंग कर लेते, कोई ट्रेनिंग कर लेते, 1 साल उनका वेस्ट हो गया, उसके बाद आप बोल रहे हो आप एग्जाम नहीं दे सकते। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यही डिमांड है, जल्द से जल्द इसका कोई रेजोल्यूशन निकाला जाए, अन्यथा विद्यार्थी सड़कों पे उतरेगा। और मैं चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि इनकी ये डेट शीट जहाँ तो रेगुलर डेट शीट के साथ एग्जाम हो, या फिर एक अलग से डेट शीट निकाले, उनमें इनके एग्जाम लिए जी, खुद से रिपेयर। सर इन्होंने पैसे ले लिए, सर फीस ले ली, 2-3 हजार बच्चों से फीस ली है, 2,500 बच्चा है, 2-3 लाख 5 लाख फीस हो गई, तो ये कहाँ अपनी जेबों में जा रहा है? जहाँ तो फिर फीस रिफंड कर दो, उनको कुछ और करने दो, उनको कहीं और एडमिशन करवाओ, 1 साल वेस्ट क्यों करने में तुले बच्चों का? तस्वीरें लगातार फाइन इम्पोज करने से 19 जो इन्होंने लाख रुपए का घपला किया है उससे थोड़ी ना इनका करियर बनेगा। आप ऐसे ले लो 5-6 लाख रुपए और, लेकिन बच्चों का तो करियर अपने दाव पे नहीं लगाओ अपनी कुर्सी के चक्कर में। हम तो चाहते हैं चेयरमैन साहब, आपको छुट्टियां लेने का बड़ा ही शौक है, आप एक काम कीजिए, लंबे अरसे का छुट्टी लेके आइए, रिजाइन ही कर दीजिए, मजे से आपको मिलता रहेगा, जितनी पेपर स्केल होगी सब आपको मिलता रहेगा, जितनी आपकी इनकम होगी बेसिक सैलरी के अनुसार आपको मिलती रहेगी, लेकिन आप रिजाइन कर ही दो बच्चों के साथ, लेकिन खिलवाड़ मत करो। हमने क्या ये सवाल पूछा कि आपने हमसे 11th क्लास के दोबारा रिपेयर एग्जाम लिए हैं, उसके बावजूद भी आप हमें जो है वो नहीं बैठने दे रहे हैं 12th क्लास की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों में। उधर सरासर बाई एनुअल आया बहन, उधर बाई एनुअल आया कि बच्चे भी दे सकते हैं पोर्टल में, इन्होंने भी अपना नाम रजिस्टर्ड किया है, इन्होंने इनका आधार कार्ड आया, इनका रोल नंबर आया, इनका सब कुछ आया, इनको सेंटर बने, इन्होंने 2 प्रैक्टिकल भी दिए। अब जब थ्योरेटिकल पेपर देने की बारी आई तो ये प्रशासन कह रहा है कि ये एलिजिबल नहीं है। हमने जितने भी बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल से बात की है ना, वो भी यही कह रहे हैं कि बोर्ड प्रशासन की गलती है। हम क्या करेंगे और ये बच्चे क्या करेंगे अगर आप अपने एम्प्लॉइज पे फाइन इम्पोज कर दोगे? तो आपकी 70-80 हजार तनख्वाह है, आप फाइन इम्पोज कर दोगे, कुछ नहीं जाएगा, 20% 25%। लेकिन ये जो जिनके माता पिता मात्र 15 हजार की दिहाड़ी वर्कर हैं, डेली वेज रहे हैं, उन बच्चों के करियर के साथ क्यों खेल रहे हो? उन बच्चों को क्या अपना कोई हक नहीं है क्या करियर बनाने का? इसलिए हम ये मांग करते हैं कि उनका पेपर होना चाहिए, वरना चेयरमैन साहब को भुगतना पड़ेगा नतीजा।
चलिए तस्वीरें लगातार आप एजुकेशन बोर्ड के बाहर से देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पूरी, जहां पर लगातार इस चीज को लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और लगातार आवाज जो है वो इस चीज को लेकर उठाई जा रही है कि क्यों आखिरकार जो है वो आप एग्जामिनेशन हमारे नहीं ले रहे। अब देखिए जितने भी लोग 12वीं कक्षा, जितने भी बच्चे 12वीं कक्षा के एग्जाम्स इस बार देने वाले थे, उन लोगों के, उन बच्चों के एग्जाम्स इस चीज को चलते नहीं लिए जा रहे हैं कि आप 11th क्लास में रिपेयर हुए हो, आपके एग्जाम्स आगे नहीं लिए जाएंगे। ये तस्वीरें हैं लगातार आपकी स्क्रीन पर इस समय की। नहीं जाना तस्वीरें देखिए अभी एजुकेशन बोर्ड के बाहर की तस्वीरें हैं जो लगातार आप देख पा रहे हैं समय स्क्रीन पर, जहां पर ये तमाम बच्चे इस समय किस तरह से गेट जो है वो बंद कर दिया गया है इन बच्चों के लिए कि बच्चे जो है वो गेट के अंदर ना आ सके। पर इसके बीच ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। कल भी आप प्रदर्शन कर रहे थे, आज भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद करो। देखें तस्वीरें लगातार आपके सामने इस समय स्क्रीन पर। स्कूल से आप क्या नाम है? मैं हाई सेकेंडरी, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चमरोही में से आए। आपको क्या कह रहे हैं अब स्कूल वाले? आपको हमें रोल नंबर स्लिप भी दे दिया, हमें सब कुछ दे दिया, लास्ट में प्रैक्टिकल भी हो गया हमारे। अभी हम के बोल रहे हैं कि आपके पेपर नहीं होंगे। ये कौन सा तरीका? हमारी फीस भी वगैरह होगी है सबकी। अभी हमारे पापा लेबर का काम करते हैं, ये फीस लेके साथ में हमें अभी बोल रहे हैं कि पेपर नहीं होंगे। ये कौन सा तरीका है? पहले बताना चाहिए था ना हमें। कहाँ से आए हम? मुबारक मंडी स्कूल से। उन्होंने हमारे एग्जाम कैंसिल कर दी। एंड टाइम पे इनका क्या करने का हुआ है? अब यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल हो गए, रोल नंबर सभी आ गए। अब इनको यहाँ पे कौन सा हो है कि हमारे फ्यूचर के साथ हमारे यहाँ खेल रहे हैं। आप कल यहाँ आए थे, बात की थी आपने एजुकेशन? हम पहले आए थे, परसों आए थे यहाँ पे। इन्होंने हमसे बोला 2 टाइम पे टाइम देते हैं हम आपको। 2 टाइम के दिन के बाद हम यहाँ पे फिर से आए। इन्होंने कोई नोटिस नहीं निकाला। ये अगर 2 दिन का टाइम भी मांगेंगे, ये 6 तारीख को हमारा फर्स्ट एग्जाम है। अगर ये करेंगे तुम्हारा टाइम साहब वेस्ट कर रही है 2 दिन का टाइम मांग कर। इनको कुछ तो करना पड़ेगा। स्कूल में आपने स्कूल अथॉरिटीज के साथ बात की, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गवर्नमेंट की गलती है। उन्होंने वहाँ से वो जो नोटिस, हमारा जो फॉर्म था उसके नीचे वो नहीं लिखवा था साफ। हमें कहते कि हमने गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि हमने फॉर्म के नीचे लिखवा था कि 2020 वाले जो सारे रिपेयर थे वो यहाँ पे इस टाइम नहीं दे सकते। पर कह रहे हैं अब कि नहीं हमने दिया था। स्कूल वाले कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वालों ने वो यहाँ पे शो नहीं किया था। अगर शो किया तो स्कूल वाले बताते हमें। कहाँ से आया? मैं भी मुबारक मंडी से ही हूँ। क्या नाम है? हमने पेपर देने हैं, तो हमारे एक्सीडेंट हुए वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ है, हमें वो देने हैं पेपर। आपको इसके बारे में पहले बताया गया था? आपने पूरा साल 12th क्लास पढ़ी है, तो आपको उस दौरान बताया गया कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन? ये तो अभी शुक्रवार को पता चला था हमें। बोर्ड वाले क्या कह रहे हैं? अगले साल एग्जाम दो? हाँ बोल रहे हैं अगले साल दो। अभी इन्होंने 2 साल हमें नहीं दिए, अभी नहीं देने दे रहे। आगे 3 साल में हमें क्या गारंटी है कि हमें पेपर देने देंगे ये अगले साल? हमें ये भी गारंटी दो। अभी ये बोल रहे फीस भी वापस नहीं देनी है। कहाँ से आए हो? मैम चुकरोई से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चुकरोई से। क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? स्कूल वालों ने मैम पहले बोलते पेपर होने, बाद में बोलते नहीं होने हैं। तो आपके पेरेंट्स ने बात की स्कूल अथॉरिटी से या बोर्ड में आके? आ जाए मैम। आपने खुद बात की है? तो कितनी प्रॉब्लम होगी अगर आपको एग्जाम नहीं देने दिए जाएंगे यहाँ पर? तो कितनी प्रॉब्लम? साल वेस्ट होगा। और हमारे घर वालों ने इतनी मेहनत से पैसे कमा के हमें दिए एडमिशन करवाने के लिए, उन्होंने एडमिशन भी कर ली। अब देखिए इस साल इन बच्चों ने 12th के एग्जामिनेशन देने के बाद आगे कॉलेज में एडमिशन लेनी थी, आगे ग्रेजुएशन के लिए जो है वो जाना था। बट अब देखिए सभी ने 12th के ही एग्जामिनेशन नहीं देने दिए जाएंगे, तो किस तरह से ये बच्चे आगे ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे? देखिए हम जितने भी इस समय स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं बच्चों की, ये आधी स्ट्रेंथ भी जो है वो बच्चों की नहीं है, क्योंकि लगभग 1700 से भी ज्यादा के करीब बच्चे जो है वो इस समय बोर्ड के बाहर है। इस समय तस्वीरें लगातार अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इससे जुड़ी हुई। आप लोगों का इस पर क्या कहना है कि जो एजुकेशन बोर्ड ने फैसला लिया है, किस तरह से आप लोग देखते हैं? हालांकि इसके लिए कोई जो है सही चीज सामने नहीं आ रही है, पर अगर किसी चीज को देखते हुए ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है तो बोर्ड को वो स्ट्रैटेजी भी सामने रखनी चाहिए, ताकि इन बच्चों को समझने में आसानी होगी जो आप कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्या चीज जो है क्या मतलब बनता है इस चीज का। आप लोग अपने राय को रखिए कमेंट बॉक्स में। बन रहे हैं पॉली टाइम्स के साथ, मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत।